हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिएशन। आज मैं आपको ये फ्रिल प्लाजो बनाना बताऊंगी। ये एक बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है और एफबी पर जब मैंने इसका पिक देखा था तब से मुझे लग रहा था कि मुझे इसे बनाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही स्टाइलिश भी लग रहा था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कृष्णा क्रिएशन को। तो आइए हम शुरू करते हैं इसका वीडियो। तो यहाँ पर मैंने 2.5 मीटर कपड़ा यूज़ किया है और ये साटन का है, थोड़ा थिक भी है। हम इसमें अस्तर नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको मेज़रमेंट बता देती हूँ। लेंथ मैं इसमें ले रही हूँ 38 इंच। वेस्ट इसकी जो कमर है वो है 30 इंच और इसकी सीट यानी हिप राउंड जो है वो है 34 इंच। हम इसे 2 भागों में बनाएंगे, तो हम इसमें फ्रिल लगाएंगे 14 इंच की, इसलिए इसकी जो लेंथ हम कट करेंगे प्लाजो की वो लेंगे 24 इंच। तो आइए अब हम कपड़े पर देखते हैं। ये देखिए, मैंने कपड़े को एक साइड से इस तरह से डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है। मेरी साइड से ओपन है और आपको इसे ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन खींच के एक सा कर लें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसमें लेंथ देख लेते हैं। तो देखिए, प्लाजो में सबसे पहले हम ये ध्यान रखेंगे कि इसमें हम बेल्ट लगाएंगे 1.5 इंच का। तो यहाँ पर मैं सबसे ऊपर 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन ले रही हूँ और यहाँ पर मैंने स्केल से एक लाइन खींच दी है 1/2 इंच पर। इसके बाद हम यहाँ इंची टेप रखेंगे और 1.5 इंच ऊपर रखते हुए यहाँ पर हमको लेंथ लेनी है 24। नीचे से भी 1/2 इंच हम मार्जिन के लिए लेंगे सिलाई के लिए। तो 24.5 यानी 24.5 पर मैंने यहाँ निशान लगा दिया है और इसे एक लाइन खींचकर हम सीधा कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लाइन खींच ली है। अब इस पोर्शन में हम प्लाजो की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले इसका सेंटर पॉइंट लेंगे। तो मेरे कपड़े का जो चौड़ाई है वो है 22 इंच, तो इसका हाफ होगा 11 इंच। तो मैंने 11 इंच पर एक निशान लगा दिया है और यहाँ पर हम एक लाइन खींच लेंगे पूरी खड़ी। तो इस तरह से हमने स्ट्रेट लाइन भी ले ली है। अब हमें इसमें लेना है आसन। तो आपका जो हिप राउंड है उसे 4 से डिवाइड कीजिए और उसमें 1.5 इंच ऐड कीजिए। मैंने 34 को 4 से डिवाइड किया है और उसमें 1.5 ऐड किया है, तो मेरा आया है 10 इंच। तो यहाँ देखिए, ऊपर से हम इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और 10 इंच पर एक निशान ले लेंगे। इस निशान को भी हम पूरी लाइन बना लेंगे सीधी। तो देखिए, अब यहाँ पर हम मेज़र करेंगे वेस्ट के लिए। तो वेस्ट है यहाँ पर 30 इंच। 30 का हाफ होगा 15 और 15 का हाफ होगा 7.5। तो इस तरह से इंची टेप को मैंने 7.5 पर रखा और यहाँ हम सेंटर पर इस तरह से रखेंगे और इसे निशान लगा लेंगे दोनों साइड, क्योंकि देखिए 7.5 का हाफ होगा 3.7। तो इसलिए मैंने इंची टेप को इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर निशान लगा लिया है। दोनों साइड निशान लेने के बाद अब हम यहाँ हाफ इंच मार्जिन का भी निशान लगाएंगे। दोनों साइड मैंने हाफ इंच पर और निशान ले लिया है। तो ये टोटल हो गया है 8.5। तो सेम जो निशान लगे हैं वही हम ऊपर वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ 8.5 पर ऊपर निशान ले लिया है और इन दोनों निशानों को मैंने मिला लिया है, आप देख सकते हैं। अब हमें इसमें क्रॉच एरिया के लिए ड्रॉ करना है। तो यहाँ क्रॉच एरिया के लिए मैं 1.5 पर निशान लगा रही हूँ। मैं पहले भी प्लाजो के वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि जो आसन का नाप होता है, जैसे यहाँ मेरा आया है 10 इंच, तो आपको एक साइड इंची टेप रखना है और इस तरह से आपको जहाँ भी ये 10 इंच आए वहाँ निशान लगाना है। तो देखिए, यहाँ पर परफेक्ट 1.5 पर ही आया है। अब हम इसे गोलाई दे देंगे। इस तरह से गोलाई देने के बाद अब हम बॉटम में देख लेते हैं। मैं यहाँ पर बॉटम ले रही हूँ टोटल 20 इंच, तो उसका हाफ होगा 10। तो यहाँ पर मैंने 5 इंच सेंटर में रखा है और दोनों साइड में निशान लगा लेती हूँ। अब हम यहाँ पर भी हाफ इंच मार्जिन सिलाई के लिए ले लेते हैं। अब आपको नीचे से ऊपर तक इस तरह से मिलाना है। तो देखिए, क्रॉच एरिया से मैंने स्केल रखी और नीचे बॉटम तक मिला दिया। फ्रंट की साइड में आपको ध्यान रखना है कि नीचे बॉटम को ऊपर वेस्ट तक आपको सीधे इस तरह से मिलाना है। देखिए, वेस्ट से लेके बॉटम तक आपको स्केल से एक लाइन लेनी है इस तरह से। अब यहाँ पर पूरी ड्राफ्टिंग हो चुकी है। ये फ्रंट पीस है। चूँकि इसी कपड़े को रखकर हम बैक पीस निकालेंगे
और ये साटन का पीस है, तो मैं यहाँ पर इसे सबसे पहले पिन अप कर लेती हूँ, जिससे ये दोनों पीस बिल्कुल मूव नहीं करेंगे। और अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर फ्रंट पीस कट कर लिया है। अब इस कपड़े को हम अच्छे से फोल्ड करके रखेंगे और बाकी बचा हुआ जो कपड़ा है उससे रखेंगे डबल फोल्ड करके। ये देखिए सेम प्रोसेस से हमने बाकी कपड़ा रख लिया है। अब इसके ऊपर फ्रंट पीस को आप इस तरह से जमाइए कि ऊपर की साइड से आपका 2.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रहे। अब हम इसमें ड्राफ्टिंग करेंगे बैक पीस के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कमर का निशान लगा दिया है। देखिए कमर हम सेम एक लाइन खींच लेंगे और पीछे की साइड आपको 2.5 एक्स्ट्रा लेना है क्रॉच एरिया तक। यहाँ देखिए मैंने क्रॉच एरिया पे भी 2.5 ले लिया है और इसे मैं एक लाइन से मिला लेती हूँ। अब देखिए यहाँ ऊपर कमर पर, यहाँ सेंटर में और यहाँ नीचे की साइड इस तरह से हम 2.5 का एक निशान लगा लेंगे। और अब मैं इसे मिला लेती हूँ, इन दोनों को मिला लिया है। अब सेम जो कर्व हमने लगाया है उसी कर्व को हम बैक पीस में भी लगा लेते हैं। क्रॉच एरिया लगाने के बाद अब इसे आपको बॉटम से मिलाना है। तो देखिए बिरछा इसे इस तरह से मिला देंगे। अब हम इसकी बैक पीस में वेस्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम 2.5 इंच 2.5 इंच इसे ज़्यादा लेंगे, क्योंकि इस तरह से बैक पीस बैठने के बाद भी नीचे की साइड नहीं सरकता है। तो हम हमेशा प्लाजो या पैंट जो भी बनाते हैं उसमें यहाँ पीछे की साइड 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं और इस निशान को आगे कमर के निशान तक आपको तिरछा मिला देना है और फ्रंट की साइड आपको बिल्कुल सेम रखनी है। तो इस तरह से बैक पीस की ड्राफ्टिंग भी हो चुकी है और हम इसे अब कट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए बैक पीस भी कट हो चुका है। अब हम इसके बॉटम में लगाएंगे फ्रिल। तो यहाँ पर देखिए बॉटम का जो मेज़रमेंट है वो है 10 इंच। एक्स्ट्रा सिलाई के मार्जिन के बाद ये 11 आ रहा है, पर हम जो फ्रिल तैयार करेंगे वो 10 इंच के हिसाब से ही करेंगे। तो इसका टोटल हो जाएगा एक पीस का 20 इंच और दोनों पीस हो जाएंगे 40 इंच। तो हमें फ्रिल तैयार करनी होगी तकरीबन उसकी 3 गुना। तो यहाँ देखिए अब मेरे पास जो कपड़ा बचा है ये है 1.25 मीटर। तो हमें फ्रिल तैयार करनी थी 14 इंच की, लेकिन हम ऊपर 1/2 इंच इसमें सिलाई में भी जाएगा और 1 इंच नीचे से मैं फोल्ड करूँगी। तो यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ टोटल 15.5 यानी 15.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। तो इस तरह से मैं इस कपड़े की 3 स्ट्रिप बना लूँगी। 15.5 पर निशान लगाना है और इसे हम कट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो बचा हुआ कपड़ा था उसके 3 पीस कर लिए हैं। जब हम फ्रिल बनाएंगे तो इन तीनों पीस को सिलकर एक बना लेंगे और उसके बाद हम इसमें फ्रिल बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए फ्रिल कट हो गई है, ऊपर का पीस प्लाजो भी कट हो गया है और इसका जो साइड से कपड़ा बचा है उसमें से हम बेल्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं सिलाई की तरफ। सबसे पहले हम जो पीस थे ऊपर के उसका जो क्रॉच एरिया है उसे सिलाई करेंगे। तो मैं यहाँ इसे डबल सिलाई करके कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए क्रॉच एरिया हम जॉइंट कर चुके हैं दोनों पीस के। अब आपको इसे सबसे पहले एक साइड से अटैच करना है। तो यहाँ पर मैं जो इसका लेफ्ट साइड है वहाँ पर मैं लगाऊंगी चेन। तो ऊपर से मैं 6.5 यानी 6.5 इंच पर एक निशान लगा रही हूँ। इतना हम यहाँ चेन लगाएंगे और उसके नीचे के पोर्शन को हम डबल सिलाई करके पक्का सिल देते हैं। तो देखिए 1/2 इंच का मैंने निशान लगाया है और यहाँ आप सिलाई लगा लीजिए। तो देखिए सिलाई में नीचे की साइड लगा चुकी हूँ। अब जो ऊपर की साइड है वहाँ पर भी हम 1/2 इंच का बड़े टांके की एक कच्ची सिलाई करेंगे। उसके बाद हम यहाँ चेन अटैच करेंगे। तो देखिए ये मैंने कच्ची सिलाई की है बड़े टांके की। अब आप इसे ओपन कीजिए और निशान लिया है मैंने 6.5 इंच पर। अब जो ये इनविजिबल चेन है इसे हम इस तरह से इसे कपड़े को खोलेंगे और चेन को बीचों बीच रखेंगे और इसके बाद एक साइड से सिलाई लगाते हुए नीचे पक्का करना है और दूसरी साइड हम सिलाई को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इस सिलाई को लगा लेती हूँ।
इस तरह से मैंने यहाँ पर चेन अटैच की है। बिल्कुल सिंपल तरीका, जैसे मैं लहंगे में चेन अटैच करती हूँ उसी तरीके से। और इसका जो बीच के जो टाँके हैं, हमने बड़े टाँके लिए थे, तो इस सीजर से आप उन टाँकों को खोल लीजिए। तो यहाँ देखिए चेन बिल्कुल इनविजुअल तरीके से लग चुकी है। आप चाहें तो जो सिंगल फुट आता है उससे आप इसे बिल्कुल यहाँ किनार से भी सिलाई कर सकते हैं। अब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। तो देखिए फ्रंट साइड में कैनवास लगाएंगे। इसका जो नाप है वो आ रहा है 16 इंच। तो यहाँ पर कम से कम कैनवास को मैं 3 या 4 इंच बढ़ा लूँगी, क्योंकि इसमें हम बेल्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं 20 इंच लंबाई का कैनवास लूँगी और कैनवास हम 1.5 इंच का लेंगे, क्योंकि हमें बेल्ट 1.5 इंच का बनाना है। अब आपको इसे एक कपड़े पर चिपका लेना है। यहाँ मैं इसे चिपका चुकी हूँ। तो देखिए इस तरह से इसको डबल फोल्ड करने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे मैं यहाँ कट कर लेती हूँ। तो देखिए बेल्ट के लिए बिल्कुल एक जैसा कपड़ा आ गया है। अब हम इसे अटैच करेंगे अपने प्लाजो में। तो देखिए यहाँ पर इस प्लाजो में मैं बेल्ट लगाऊंगी। तो आप ध्यान से देखिए, बेल्ट को हम बैक साइड से अटैच करेंगे। तो इस तरीके से आप इसे पकड़िए और बेल्ट पीछे की साइड कीजिए और ऊपर से हम 1/2 इंच का हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था, वहाँ हम सिलाई लगा लेते हैं। मैं यहाँ पर सिलाई लगा चुकी हूँ। अब आपको इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई का मार्जिन दबाते हुए ऊपर से सिलाई लगानी है। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे जो बेल्ट एक्स्ट्रा है वहाँ से। तो सबसे पहले मैं इसे इस तरह से फोल्ड करूँगी उल्टा और दोनों मार्जिन को अंदर की साइड दबाते हुए इसे कॉर्नर पे से हम डबल सिलाई यानी लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है और ये बेल्ट कुछ ज़्यादा लंबा दिख रहा है, तो मैं इसे थोड़ा सा कट कर लेती हूँ। आप अपने हिसाब से बेल्ट की लंबाई ले सकते हैं। अब आप इसे इस तरह सीधा कीजिए। तो देखिए नीचे का कपड़ा तो मुड़ा हुआ ही आ रहा है। सेम इसे इसके ऊपर आपको इसी तरह से फोल्ड करते हुए रखना है और पूरे बेल्ट पर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ देखिए हम जब फ्रंट की साइड से सिलाई लगाते हैं तो बहुत फिनिशिंग के साथ बेल्ट रेडी हो जाता है। अब हम बैक का बेल्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमको लगाना है इलास्टिक। तो सेम जो चौड़ाई मैंने कैनवास के लिए ली थी उतनी ही 4 इंच चौड़ी पट्टी मैंने यहाँ ली है और इसे भी हम पीछे की साइड से इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हमें इसमें डालनी है इलास्टिक। तो देखिए अभी हम इसे फोल्ड नहीं करेंगे, हमें सबसे पहले इसमें मेज़र करना है कि इलास्टिक कितनी लगानी है। तो चूँकि हमारी कमर थी 30 इंच की, उसका हाफ होता है 15 इंच यानी 15 इंच। उसमें से मैं यहाँ पर 3 इंच और कम कर दूंगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 इंच। तो 12 इंच पर हमें निशान लगाना है। अभी इलास्टिक को कट नहीं करना है। तो इस इलास्टिक को मैं यहाँ पर देखिए जो सिलाई का जोड़ है उससे बिल्कुल 2 पॉइंट ऊपर हम यहाँ इस तरह रखेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है जो इसकी स्टार्टिंग है वहाँ से इसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर एक सिलाई लगाकर इसे पक्का कर लें। इलास्टिक को अभी कट आपको नहीं करना है। मैंने यहाँ पर इलास्टिक को एक सिरे से जोड़ लिया है। अब हम ऊपर से बिल्कुल 1/2 इंच फोल्ड करेंगे और जो सिलाई का मार्जिन है उसे छुपाते हुए इसे इस तरह से कवर करेंगे जैसा हमने फ्रंट साइड में किया था। यहाँ मैंने इलास्टिक को सिलाई से 2 पॉइंट ऊपर रखा था, इसलिए हमारी इलास्टिक सिलाई में नहीं आएगी और बहुत इजीली हम बेल्ट को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पूरे में मैं सिलाई लगा लेती हूँ। यहाँ हमें ध्यान रखना है कि इलास्टिक सिलाई में नहीं आनी चाहिए। तो देखिए इस तरह से ये इलास्टिक अंदर है और मैंने बेल्ट तैयार कर लिया है। अब हम इसे इस तरह से खींचते हुए इलास्टिक को, एक्स्ट्रा जो इलास्टिक है उसे बाहर ले लेंगे और जो निशान दिख रहा है वहाँ से आप इसे कट कर लीजिए। कट करने के बाद इसे मैं अटैच कर लूँगी बेल्ट के साथ। तो यहाँ देखिए पीछे का बेल्ट भी रेडी हो गया है। अब हम इसके दूसरे सिरे को भी सिलाई कर देते हैं। तो यहाँ देखिए कैनवास का बेल्ट और इलास्टिक वाला बेल्ट, इन दोनों को पकड़कर इस तरह से आप यहाँ पर डबल सिलाई कर दें। तो देखिए मैं इसे सिलाई लगा चुकी हूँ।
अब हम इसमें फ्रिल लगाएंगे। तो हमने बॉटम के नाप के हिसाब से फ्रिल का कपड़ा कट कर लिया था। अब देखिए दो तरीके हैं, आप चाहें तो फ्रिल को डायरेक्ट बॉटम में अटैच करें, इस तरह से इसको अपोजिट रखना है फ्रिल वाले कपड़े को, और छोटी छोटी प्लेट्स हमको बिल्कुल हाफ इंच की प्लेट्स लगानी है इस तरह से, और यहाँ सिलाई कर लें। या इसका एक सिंपल तरीका है जो मैं यूज करती हूँ, पहले आप पूरी जो तीनों स्ट्रिप थी उसे सिलें और उसकी फ्रिल तैयार कर लें, उसके बाद हम इसे इसमें अटैच करें। तो यहाँ पर देखिए मैं फ्रिल तैयार कर चुकी हूँ। यहाँ देखिए मैंने तीनों कपड़ों को अटैच किया है और फ्रिल रेडी की है, और फ्रिल देखिए कितनी खूबसूरत तैयार हुई है, बिल्कुल एक नाप से। और यहाँ स्टार्टिंग में मैंने हाफ इंच कपड़ा प्लेन रखा है, तो हम इसे इसके ऊपर अटैच कर लेते हैं अब। और इसी तरह से मैं दोनों बॉटम तैयार कर लेती हूँ। यहाँ देखिए मैंने दोनों बॉटम पर फ्रिल लगा ली है, और आप देखिए कितनी सुंदर फ्रिल बनी हुई है और बहुत फिनिशिंग के साथ ये अटैच हो जाती है। अगर आप चाहें तो इस जो फ्रिल का कपड़ा है उसे ऊपर की साइड रखिए, और यहाँ फ्रंट की साइड से आप सिलाई भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ कोई भी सिलाई नहीं लगा रही हूँ। अब हमें इसका बॉटम फोल्ड करना है, तो हमने 1 इंच मार्जिन रखा था, उस 1 इंच कपड़े को आप इस तरह से फोल्ड कर दें और सिलाई लगा लें। उसके बाद सिंपल आपको इसमें बीच की सिलाई लगानी है, और इसके बाद ये तैयार हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने इसमें बीच में सिलाई भी लगा ली है और इसका बॉटम भी फोल्ड कर लिया है, और अब मैं इसे आपको सीधा करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से ये जो फ्रिल वाला प्लाजो है ये रेडी है। इस बेल्ट को आप इस तरह से फोल्ड कीजिए, और जो आई हुक आते हैं मेटल के उन्हें आप यहाँ पर लगा लीजिए। तो यहाँ देखिए ये फ्रिल वाला प्लाजो इस तरह से तैयार है, और मैं अब आपको इसे डमी पर लगाकर दिखाती हूँ। तो इस तरह से बहुत ही इजी तरीके से आप इसे बना सकते हैं, और इसके टॉप और जैकेट का वीडियो भी मैं जल्द ही अपलोड करूँगी। तो ये एक बहुत ही डिज़ाइनर ड्रेस है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कृष्णा क्रिएशन को। साथ ही बेल आइकन भी दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।